हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पद परिचय। पद परिचय किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है और पद का परिचय कैसे दिया जाता है। जैसे हम अपना परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय हुआ करता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं और इन पदों का व्याकरण के नियमों के अनुसार परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय का अर्थ है पदों का विश्लेषण। पद परिचय में वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्दों अथवा पदों की व्याकरण सम्मत विशेषताएं बतलाई जाती हैं। पद परिचय में शब्द का भेद, उपभेद बताने के साथ साथ उसके लिंग, वचन, कारक आदि का परिचय भी दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि पद कौन कौन से होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी जिनमें परिवर्तन आ जाता है, अविकारी जिनमें कभी भी किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता, अर्थात परिवर्तन नहीं आता। विकारी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। आइए देखते हैं कि विकारी पद का परिचय देते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। संज्ञा, संज्ञा पद का परिचय देते हुए हमें बताना चाहिए संज्ञा का भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध। सर्वनाम, सर्वनाम पद के परिचय में भेद, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध। क्रिया, क्रिया पद के परिचय में भेद, अकर्मक या सकर्मक। लिंग, वचन, काल, वाच्य, क्रिया का कर्ता के साथ संबंध। विशेषण, विशेषण पद परिचय में भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। लिंग, वचन, विशेष्य। उदाहरण, संज्ञा पद परिचय। रमेश ने छोटे भाई को पत्र लिखा। रमेश ने संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक, लिखा क्रिया का कर्ता। सर्वनाम पद परिचय। उसने छोटे भाई को पत्र लिखा। उसने सर्वनाम, पुरुषवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक, लिखा क्रिया का कर्ता। क्रिया पद परिचय। रमेश ने छोटे भाई को पत्र लिखा। लिखा क्रिया, स्कर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एकवचन, भूतकाल, कर्तृवाच्य, रमेश कर्ता की क्रिया। विशेषण पद परिचय। रमेश ने छोटे भाई को पत्र लिखा। छोटे, विशेषण, गुणवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, भाई विशेष्य का विशेषण। अब हम देखते हैं अविकारी पद। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। आइए देखते हैं कि अविकारी पद का परिचय देते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्रिया विशेषण पद परिचय। भेद, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। उस क्रिया का उल्लेख जिसकी विशेषता बताई जा रही है। संबंध बोधक पद परिचय। भेद, अन्य पदों से संबंध। समुच्चय बोधक पद परिचय। भेद, जिन दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिला रहा है उनका उल्लेख। विस्मयादि बोधक पद परिचय। भाव का उल्लेख।
निपात पद परिचय, उस भाव या स्थिति का परिचय जिसे निपात प्रकट कर रहा हो। क्रिया विशेषण पद परिचय, मीरा सफाई धीरे धीरे कर रही है। धीरे धीरे। क्रिया विशेषण रीतिवाचक, कर रही है क्रिया की रीति की विशेषता। संबंध बोधक पद परिचय, भव्या के बिना मीरा नहीं जाएगी। के बिना संबंध बोधक, भव्या और मीरा में संबंध सूचक। समूचे बोधक पद परिचय, हम कंप्यूटर खरीदेंगे इसलिए टेलीविज़न नहीं लेंगे। इसलिए समूचे बोधक, परिणाम दर्शक, हम कंप्यूटर खरीदेंगे और टेलीविज़न नहीं लेंगे, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य। विस्मयादि बोधक पद परिचय, वाह क्या दृश्य है। वाह विस्मयादि बोधक, प्रसन्नता के भाव को दर्शाने वाला। निपात पद परिचय, हम भी पढ़ रहे हैं। भी निपात